नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अजंता क्लासेस जयपुर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएस के बारे में। ठीक, और मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये संभवतः प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फीमर, ऑप्शन नंबर बी स्टेपिज, ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो याद रखिएगा स्टेपिज है। क्या है? स्टेपिज। और ये आपका कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। एक बार और से हम लोग समझते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेपिज है। और स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। ठीक है, बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वह फीमर है। क्या है? फीमर। और फीमर आपका कहाँ पाई जाती है? तो जांग में पाई जाती है। ठीक है, ये सेरिब्रम क्या है आपका? तो सेरिब्रम ये आपका दिमाग का भाग है। किसका भाग है? दिमाग। ठीक है, सेरिब्रम आपका दिमाग का भाग है। ठीक है, एक बार और से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह स्टेपिज है। और स्टेपिज आपका कान में पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर है। और फीमर आपकी जांग में पाई जाती है। ठीक है, सेरिब्रम क्या है? तो सेरिब्रम आपका दिमाग का एक भाग है। ठीक है, एक और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो वह जबड़ा है। क्या है? सबसे मजबूत की बात करें तो वह क्या है? जबड़ा है। क्या है? जबड़ा है। ठीक है, सबसे मजबूत जबड़ा है, सबसे बड़ी आपका फीमर है, सबसे छोटी आपका स्टेपिज है। ठीक है, और सेरिब्रम आपका दिमाग का भाग है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। ठीक है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी हॉकी, ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा गोल्फ से है। किससे संबंधित है? गोल्फ से आपका आयरन शब्द का संबंध है। ठीक है, हॉकी से किस शब्द का है? तो स्टिक शब्द का। ठीक है, स्टिक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। ठीक है, फुटबॉल। तो अगर आपसे पूछ दे कि किक शब्द का संबंध, ठीक है, किक शब्द का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। ठीक है, क्रिकेट। आपसे पूछ दे कि गुगली शब्द का संबंध, ठीक है, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आप याद रखिएगा क्रिकेट से है। ठीक है, एक बार और से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो वह गोल्फ से है। ठीक है, किससे है? गोल्फ से है। ठीक है, स्टिक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो वह हॉकी से है। ठीक है, और किक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो वह फुटबॉल से है। ठीक है, गुगली शब्द का संबंध किससे है? तो वह क्रिकेट से है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रणजी ट्रॉफी का संबंध, ठीक है, क्या रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देश का पहला नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि देश का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, दो टाइप से क्वेश्चन आपका पूछेगा ये क्वेश्चन कि देश का पहला नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित हुआ और देश का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित हुआ। दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि देश का पहला नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित हुआ। तो याद रखिए गुजरात में स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ? गुजरात में स्थापित हुआ। और गुजरात में कहाँ स्थापित हुआ? तो कलोल में स्थापित हुआ। कहाँ हुआ आपका? कलोल में स्थापित हुआ। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित हुआ, तो उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। और उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित हुआ? तो प्रयागराज में हुआ। कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। ठीक है, एक बार और से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि देश का पहला नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित हुआ। तो गुजरात में हुआ। और गुजरात में कहाँ हुआ? तो कलोल में हुआ। ठीक है, देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ। और उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? तो प्रयागराज में हुआ। ठीक है, और प्रयागराज को हम लोग ईश्वर का निवास स्थान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और ऑप्शन बच रहा है राजस्थान। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर
ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ है दिलवाड़ा मंदिर, कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दमन और दीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दमन और दीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दमन और दीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो याद रखिएगा खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, खंबात की खाड़ी आपका दमन और दीप को अलग करती है, ठीक है। और ये आपकी खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। आपकी अरब सागर, अरब सागर में आपकी खंबात की खाड़ी स्थित है, ठीक है। एक बार और से हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कि दमन और दीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो याद रखिए खंबात की खाड़ी अलग करती है। और खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया आपका, ठीक है। ताप्ती हो गया, नर्मदा नदी हो गया, साबरमती नदी हो गया, ठीक है। ये सब किस में आकर मिलती है, तो ये आपकी खंबात की खाड़ी में आकर मिलती है। कहाँ आकर मिलती है, खंबात की खाड़ी में आकर मिलती है, ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि ताप्ती नदी किस सागर में आकर मिलती है, तो याद रखिएगा अरब सागर में आकर मिलती है। किस सागर में आकर मिलती है, अरब सागर में आकर मिलती है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कहे कि किस खाड़ी में आकर गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। और किस सागर में जाकर गिरती है, तो अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। ये उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई, ठीक है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 1862, ऑप्शन नंबर डी 1880, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। 1880 में आपका भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। कब, 1 जनवरी 1880 में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। बात करें इन ऑप्शन की खोपड़ी में करते हैं हम लोग, चलिए एक एक ऑप्शन को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 1862 में क्या किया गया, तो मद्रास में, ठीक है। 6 अगस्त 1862, ठीक है। 6 अगस्त 1862 में आपका मद्रास में, कहाँ, मद्रास, ठीक है, मद्रास में आपका उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया, ठीक है। 6 अगस्त 1862 में मद्रास में आपका उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। 1991, ठीक है, 5 अगस्त 1991 में आपका लीला सेठ को, किसको, लीला सेठ को, ठीक है, 5 अगस्त 1991 में लीला सेठ को उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया, 5 अगस्त 1991 में किसको बनाया गया, लीला सेठ को क्या बनाया गया, तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनाया गया, ठीक है। किसको बनाया गया, लीला सेठ को बनाया गया, ठीक है। 1862 में क्या हुआ, तो मद्रास में आपका उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। और 1880 में क्या हुई, तो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी, ठीक है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी अवध, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में की थी। किस भाषा में की थी, संस्कृत भाषा में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान ने की। किसने की, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। और कब की, तो 1857 के बाद की, ठीक है। 1857 के बाद सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। चलिए इन ऑप्शन के खोपड़ी में करते हैं हम लोग छेद, एक एक ऑप्शन को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अब अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे, तो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे, देश के पहले
शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे, तो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहे तो देश के पहले शिक्षा मंत्री, और मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम कहे तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की, तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं। मोहम्मद इकबाल, आपको मालूम है सारे जहाँ से जो अच्छा गीत है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वह गीत किसने लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत किसने लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, ठीक है। और बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की, तो आपको मालूम है जिस प्रकार हम लोग भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग पाकिस्तान का राष्ट्रपिता हम लोग मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। किसे कहते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, तो मोहम्मद अली हम लोग जिन्ना को कहते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वह मोहम्मद अली जिन्ना ही था, ठीक है। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना था, ठीक है। और पाकिस्तान का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान का संस्थापक आपको मोहम्मद अली जिन्ना को ही कहा जाता है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को ही पाकिस्तान का संस्थापक कहते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो सर सैयद अहमद खान ने की। किसने की, सर सैयद अहमद खान ने की। कब की, तो 1857 के बाद की, ठीक है। बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ये क्या थे, देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। मोहम्मद इकबाल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, ठीक है। बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की, तो ये क्या थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको मालूम है मोहम्मद अली जिन्ना था, ठीक है। पाकिस्तान का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो भी मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, कह रहे सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, ठीक है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, ऑप्शन नंबर 1 गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो आप याद रखिएगा सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। कौन थे, गुरु नानक थे प्रथम गुरु, ठीक है। और 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। गुरु अर्जुन देव क्या थे, तो सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। और ये तेग बहादुर क्या थे, गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है। एक बार और से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक, ठीक है। कौन थे, गुरु नानक। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव। सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1949, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1980, ऑप्शन नंबर डी 1955, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आपको याद रखना है 1980 में, ठीक है। 1980 में भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना हुई, ठीक है। अब चले इन ऑप्शन के खोपड़ी में करते हैं हम लोग छेद, एक एक ऑप्शन को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। 1949 में क्या हुआ आपका तो 1949 में आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 ईस्वी में, ठीक है। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। कौन थे, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख थे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, ठीक है। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 ईस्वी में हुआ, ठीक है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, ठीक है। अगला ऑप्शन है 1975, ठीक है। 1975 में क्या हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा हुई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब हुई थी, तो 1975 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और 1980 ईस्वी में क्या हुआ था, तो भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1955 में क्या हुआ था, तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है।
एसबीआई के राष्ट्रीयकरण, जब आपसे क्वेश्चन किया कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1955 में, ठीक है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1949 ईस्वी में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के प्रथम और अंतिम, ठीक है, प्रथम और अंतिम, ठीक है, ये उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। भारत के प्रथम और अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनके बाद उस पद को नष्ट कर दिया गया, ठीक है। बात करते हैं इन ऑप्शन की, तो इन ऑप्शन को आप लोग समझते हैं एक बार और से हम आपको बता देते हैं, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार प्रश्नों के साथ।